15 डेज का ट्रायल वर्जन होता है। अगर आप परचेज करना चाहो, ये प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, ये आपको मैक के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज के लिए भी। फेमस वन इज विंडोज। विंडोज में अगर आपको ट्रायल वर्जन चाहिए, 15 डेज का चाहिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी कुछ आपको प्लान्स भी देता है, वन टाइम परचेज के ऊपर ठीक ठाक अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये जी आपके पास ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट इस पैकेज में इंक्लूड है। जिस तरह ये कॉरल ड्रॉ है, ये वेक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए, पेज लेआउट बनाने के लिए एक जबरदस्त किस्म का टूल अवेलेबल है। और अगर आप यूजर हो, आप फोटोशॉप के अंदर आप काम कर रहे हो, फोटो एडिटिंग कर रहे हो, इमेज एडिटिंग कर रहे हो, तो कॉरल फोटो पेंट आपके पास अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स ने फोटो शॉप किया हुआ है, वो कॉरल फोटो पेंट को सीख सकते हैं। इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। जिन लोगों ने इलिस्ट्रेटर किया हुआ है, वो कॉरल ड्रॉ की तरफ आ सकते हैं। तो कॉरल ड्रॉ आपका ऑल्टरनेट है इलिस्ट्रेटर का, और कॉरल फोटो पेंट ऑल्टरनेट है आपका फोटोशॉप का। कॉरल को अगर आपने इंस्टॉल करना हो, आज का हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हमें कॉरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर आप लोगों को प्रोवाइड करना है। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इंस्टॉल। मैं जल्दी जल्दी से इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल कॉरल ड्रॉ। तो कॉरल ड्रॉ को इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैंने 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज कर लो, गूगल गूगल ड्राइव यूज कर लो, डाउनलोड फ्रॉम गूगल डाउनलोड, या आप यहां से डाउनलोड कर लो। दूसरा, आप कॉरल ड्रॉ की वेबसाइट है, अगर आप ऑफिशियल वर्जन इसका लाइसेंस प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, coreldraw.com से डाउनलोड कर लो। थर्ड, आपको मैं प्रोवाइड करने लगा हूं एक यूएसपी। तो गेट सेटअप फ्रॉम योर ट्रेनर, ये सेटअप आपको मैं देने लगा हूं। ठीक है, जिन लोगों ने इंस्टॉल करना है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तीनों आपके पास डिफरेंट वेज हैं जहां से आप कॉरल को इंस्टॉल कर लोगे। गूगल ड्राइव से जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में होना जरूरी। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप होगे तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। तो गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये गूगल ड्राइव का लिंक है, चाहे आप यहां से डाउनलोड कर लेना। ये हर दफा हम शेयर करते हैं गूगल ड्राइव का लिंक। तो ये आप गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ से आप यूज करते हुए डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको स्टार्ट बता देता हूँ कि आपने स्टार्ट में डाउनलोड किस तरह करना है गूगल ड्राइव से। ये मॉर्निंग में हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे मैंने शेयर किया गूगल ड्राइव। ये हम हर मॉड्यूल जब स्टार्ट होता है तो ये मैं ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि आप यहाँ पे जाके अपने उस सॉफ्टवेयर को जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसको यूज़ करो। लें, ये आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये गूगल ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ये एनिमेशन का भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास कॉरल ड्रॉ का ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, इसको आपने डबल क्लिक करना है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन घर पे बैठ के इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं। ये डाउनलोड पे मैंने लगा दिया। डाउनलोड एनीवे। थोड़ा टाइम के बाद आप देखोगे आपके पास एक फोल्डर डाउनलोड के अंदर ये आपका डाउनलोड होने जा रहा है। ठीक है, ये तकरीबन आपका 3-3.5 GB 2.5 GB का ये सॉफ्टवेयर है। ये अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कि मेरे पास क्या इंस्टॉल है, मेरे पास नहीं होगा। कंट्रोल पैनल में जाके देखा, प्रोग्राम एंड फीचर आपको बताया, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है। यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो मुझे ये पता चला मेरे पास यहाँ पे कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल नहीं है। हाँ है, इलिस्ट्रेटर है, ठीक है, इनकोडर है, फोटोशॉप है, एनिमेट है, फ्लैश है, सब कुछ है। कॉरल का सॉफ्टवेयर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अल्फाबेटिकली यहाँ करके कॉरल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन करने का तरीका बताने लगा हूँ। ये तो थोड़ी देर लगेगी, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन है, वो मैंने रखा हुआ है। उसको मैं थोड़ी देर के बाद वही काम जो इस पे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके अपने पास रखा हुआ है। इसका डाउनलोड वर्जन मैंने अपने पास इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप लोगों ने ये जिस समय करने लगा हूँ इसी को आपने परफॉर्म करना है। किस तरह? सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये देखो
ये कॉरल ड्रॉ। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के ऊपर यही आने वाला है, डाउनलोड के फोल्डर में सेम यही आने वाला है। तकरीबन ये 708 MB का फाइल है, 708 MB की, ठीक है। राइट क्लिक करो और यहां पे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। कुछ नहीं मांगेगा आपसे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बन जाएगा जो कि ये येलो कलर में बन चुका है। अभी ये कंप्लीट वर्जन इसके अंदर अनजिप हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अनकंप्रेस हो रहा है, जो मर्जी कह लो इसको। ये लो, अब आपने इस फोल्डर में जाके स्टूडेंट दो चीजों पे फोकस करना है। एक है क्रैक का फोल्डर जो ये पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में मुझे इस फाइल की जरूरत पड़ने वाली, एक ही फाइल होती है ये वाली। अभी मैं आपको बताता हूं इसको कहां फिक्स करना है। आपने क्रैक करने के लिए आपने कॉरल ड्रॉ में जाना है। कॉरल ड्रॉ में जाके ये बैलून बना होगा सेटअप वाला, इसको आपने राइट क्लिक करके प्ले करना है। राइट क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने लगी है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, ये है वो वे जिससे आपका सेटअप को प्ले किया जाएगा और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। अब एक स्टेप इसमें एंड के ऊपर आपने उसको सही तरीके से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं उसके मुताबिक आपने चलना है। यहां पे सबसे पहले वो आपको स्टेप नंबर 1 में आपसे सीरियल नंबर मांगेगा। सीरियल नंबर सिर्फ उसके पास होता है जिसने लाइसेंस परचेज किया होता है। क्योंकि मैंने लाइसेंस परचेज नहीं किया, आपने लाइसेंस परचेज नहीं किया, जब कभी आपने इस सेटअप को करना है आपने इसको क्लियर बताना है, आई डू नॉट हैव ए सीरियल नंबर। ठीक है, आपने अपनी डिवाइस पे जब करना है आपने इसको कहना है आई डू नॉट हैव सीरियल नंबर एंड वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट। ठीक है, ये ना कह देना जब ये कहोगे सीरियल नंबर देना पड़ेगा, सीरियल नंबर आपके पास है ही नहीं ना, मैंने आपको दिया है। ठीक है, लेकिन याद रखना जब आप लीगली इसको बाय करते हो, इस सॉफ्टवेयर को बाय करते हो, तो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर आप यहाँ पे देते हो। ठीक है, तो ये लीगल वर्जन के लिए होता है, चूंकि हम पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे आई डू नॉट। मैं क्रैक करूंगा, इलीगल वे में इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ये दो ऑप्शंस आएंगी, टिपिकल इंस्टॉलेशन करनी है, कस्टम करनी है। आपने ये तकरीबन 2 GB इसको स्पेस रिक्वायर्ड है। कितना? 2 GB। टिपिकल मैंने क्लिक कर दिया, 2 GB स्पेस रिक्वायर्ड है, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। टिपिकल किया है, कस्टम नहीं किया, टिपिकल किया। टिपिकल मतलब मुझे सब कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए? फोटोशॉप चाहिए, सॉरी एडोबी कोरल पेंट चाहिए, कोरल ड्रॉ चाहिए, फॉन्ट मैनेजर चाहिए, और भी 3 प्रोडक्ट्स हैं वो भी मुझे चाहिए। ये इंस्टॉलेशन हो रही है, 2-4 मिनट का काम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टिपिकल का मतलब सारा चाहिए, मुझे कुछ नहीं बताना कि ये रखना है, ये नहीं रखना है, ये रखना है। बाद लोग स्टूडेंट पसंद नहीं करते कोरल फोटो पेंट, कह रहे सर कोरल हमने जब एडोबी फोटोशॉप सीख लिया, कोरल फोटो पेंट मुझे इंस्टॉल करना भी पसंद नहीं करते। तो फिर टिपिकल नहीं लेना, कस्टम में चले जाने। कस्टम में चेक बॉक्स लगे होंगे, आपने कहा कोरल ड्रॉ ऑन कर दो, बस बाकी सारे 4 के 4 पैकेजेस को आपने सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ कोरल इंस्टॉल करनी है। बाद में आपके पास स्पेस ही नहीं होती, आप कहते हो सर मेरे लैपटॉप पे जगह ही नहीं है, तो मैं उसको फिर ये कहूंगा सिर्फ कोरल इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हमने यही सीखनी है। ना तो हमने कोरल फोटो पेंट सीखना है, ना फॉन्ट मैनेजर सीखना, ना कैप्चर सीखना, कुछ नहीं सीखना। तो आप कस्टम में चले जाओ, ये सारी चीजें बन सकती हैं जो दिख रही है आपको। ये सारा डिजाइन आप इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये आपको जो बनते हुए दिख रहा है ये आप बना भी सकते हो। लास्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स? लास्ट स्टेप में आपको कहेगा कि आप अपना डेटा प्रोवाइड करो, आप अपनी ईमेल दो। आपने नहीं देनी, ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने लाइसेंस परचेज किया होता है, ताकि आपके साथ वो इंटरेक्शन कर सके, वो कंपनी आपके साथ बातचीत कर सके। कभी लाइसेंस एक्सपायर होने जा रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो चूंकि हमने लाइसेंस तो परचेज किया नहीं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है वो इन्फॉर्मेशन देने की। पहले नंबर पे याद रहेगा प्रोडक्ट की नहीं देनी, क्योंकि है ही नहीं आपके पास। नंबर 2, आखिर में मांगेगा एक चीज, वो ये कि आप अपना कॉन्टैक्ट एंटर करो, ईमेल एंटर करो। वो नहीं करना, आपने जस्ट क्रॉस कर देना। लेकिन उसके बाद एक काम करना पड़ेगा, वो आपको बताता हूं। इस सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है, यू नीड टू क्रैक। if you want to use if you want to use Corel Draw, you need to crack, you need to crack। क्रैक करने के लिए क्या करना है, ये स्टेप बताने लगा हूं। आसान सा स्टेप है, आपने
एक फाइल है पैसम यूटिल के नाम से .dll। इस फाइल को कॉपी करना है एंड देन पेस्ट। कहां करना है वो बताने लगा हूं। पेस्ट करना है जनाब, अभी मैं करके दिखाता हूं। पेस्ट आपने करना है ये लोकेशन के ऊपर। लोकेशन क्या है? दिस कंप्यूटर, दिस पीसी। सी ड्राइव पे जाना है, सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में यहां पे कॉरल का फोल्डर बन रहा है, ये देखो। ये फोल्डर पहले नहीं था, ये फोल्डर तब बनता है जब आप सेटअप रन करते हो। अभी इसको कंप्लीट करने दो, फिर मैं इधर आता हूं। दोबारा दिखाता हूं कि आपने पेस्ट किधर करना है, कॉपी कहां से लेनी है, पेस्ट कहां पे करना है, दोनों बताने लगा। ये मैंने यहां पे अभी बताया नहीं कि कॉपी कहां से करना है और पेस्ट कहां पे करना है। ठीक है, कॉपी पहले बताता हूं, फिर आपको पेस्ट की भी लोकेशन बताता हूं। दोनों लोकेशन आपको बताऊंगा। कॉपी एंड पेस्ट की लोकेशन बताता हूं, इसके आगे मैं लिख दूंगा। इधर वो आपका फोल्डर बताऊंगा जहां पे कॉपी पिक करनी है, और यहां पे वो आपको लोकेशन बताऊंगा जहां पे पेस्ट करनी है। ये देखो, हो गया, मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग कॉरल ड्रॉ। ठीक है जी। इसको आपने अब करना क्या है, इसको क्रॉस कर दो। इसको स्टूडेंट आप क्रॉस कर दो, कोई जरूरत नहीं इसमें फर्दर। और जब क्रॉस करोगे एक नीचे आपको इसकी फिनिशिंग जो लाइन आपको नजर आएगी, टर्म एंड कंडीशन। आमतौर पे आपको पता है कि जब कभी आप कोई गेम्स इंस्टॉल करते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन भी होती है। ये टर्म एंड कंडीशन है, you need to agree with those term and condition। अगर if you want to use this software तो आपने एग्री कर देना है। एग्री करने में कोई एतराज नहीं है। एतराज कहाँ पे होगा? जब वो आपको कहेगा अब हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। यहाँ पे आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि आप लाइसेंस आपने बाय नहीं किया, तो इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अब उसी विंडो पे दोबारा आ जाओ जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, उसी विंडो को मैं दोबारा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, तो ये आपने यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म और अपनी कंट्री बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने क्रॉस कर देना है इसको ऐसे। ये विंडो जब आए क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये आपको मैंने नहीं कहा देने को। ठीक है, ये आपने क्रॉस कर देना है। आर यू श्योर? यस। इसके बाद आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, ये स्टेप नंबर 4, क्रैक करना। क्रैक करने के लिए स्टेप याद रखना। आपने पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने पहला काम ये करना है, फोल्डर में जाना है। ये देखो, फोल्डर कौन सा? जहां पे आपने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये देखो, ये मैंने आपको बोला था ना, ये आपने डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टॉलेशन करने के बाद, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आपके पास पूरे का पूरा फोल्डर बनने लगा है। ये फोल्डर बन रहा है, ये देखो, ये फोल्डर बन गया। ये इसमें अब एक फाइल जो क्रैक करने के लिए चाहिए, मैं इस स्टेप पे हूं स्टूडेंट्स, ये काम करने लगा हूं। जब तक क्रैक नहीं करोगे आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा। क्रैक करने के स्टेप बताने लगा हूं। पहला स्टेप, आपने इस फाइल को कॉपी करना है। कहां से करना है? ये जो आपको मैंने फोल्डर दिया है ना, यहां पे फाइल पड़ी हुई है, ये देखो, ये लोकेशन बताने लगा हूं। ये सेटअप, सेटअप यहां से आपने रन करना है। ठीक है, ऐसे करके रन कर लीजिएगा। जब ये पूरा हो जाए कंप्लीट, तो क्रैक पे जाइएगा, और क्रैक पे जाके इस फाइल को आपने पिक करना है, मतलब कॉपी करना है। ये एक दफा करना है, उसके बाद सुकून रहेगा, कोई मसला नहीं, बार बार नहीं करते। इसको आपने कॉपी करना है, और कहाँ पे पेस्ट करना है? यहां से कॉपी करना है, क्रैक के फोल्डर से इसको कॉपी कर लीजिएगा। जहां भी पड़ा हुआ है वहां से कॉपी कर लीजिएगा। लाइक मेरे पास यहां पड़ा हुआ है। और पेस्ट कहाँ करना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको बताया लोकेशन है जहां पे क्रैक में ये फाइल पड़ी हुई है। फाइल का नाम पैसम यूटल है, ये फाइल। इसको कॉपी किया, और कहाँ पे पेस्ट करना है? पेस्ट करना है इस लोकेशन जो मैं आगे टाइप करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन मैं आपको बताने लगा हूं। ये देखो, आपने जाना है दिस पीसी, प्रोग्राम फाइल्स। इसमें कॉरल का एक फोल्डर होगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ये पड़ा है। और इसमें एक फोल्डर होगा पैसिव यूटिलिटी का, इसमें चले जाइएगा। V1, इसमें चले जाइएगा। यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये वो फाइल है, इसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। राइट क्लिक साइड पे, राइट क्लिक पेस्ट, बस इतना सा काम करना है।
दोबारा से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि आपने उस फोल्डर से जो डाउनलोड किया है उसमें जाना है, उसमें जाके इस फाइल को पिक करना है क्रैक के फोल्डर से। जब कभी आपका कॉरल ब्लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए, नहीं चले, तो आप ये काम जरूर किया करो। इसका मतलब ये फोल्डर में अपने पास रखना है आपने, खत्म नहीं कर देना जब तक कॉरल में काम कर रहे हो। बार बार आपका सिस्टम हैंग होगा कॉरल का, तो आपने ये फाइल को कॉपी करना है, जब भी हो यही करना है, जब भी हो आपने यही करना है। दिस पीसी में जाओ, सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स में, एडोबी सॉरी कॉरल, कॉरल के अंदर पैसिव यूटिलिटी, उसमें V1, और V1 में यहाँ पे साइड पे जाके पेस्ट कर दें ऐसे। ओके, अगर रिप्लेस कर दूं, यस कर दो, कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। उसके बाद अब आप इजी होके कॉरल को इंस्टॉल हो चुका है, चला लो। चलता कैसे है, दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताने लगा हूं। और ये लोकेशन भी मैं यहाँ पे आपको एक दफा लिख दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लोकेशन जिस जगह पे आपने उस फाइल को पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये लोकेशन इस जगह पे पेस्ट कर दें, इसके बाद प्रॉब्लम कोई नहीं होगी आपको। और इसके बाद अगला काम स्टूडेंट्स सिर्फ इतना होता है कि इसको आपने रन किस तरह करना है, प्रोग्राम को रन किस तरह करना है। ये लो, मैं लिखने लगा। इस सॉफ्टवेयर को, कॉरल का सॉफ्टवेयर को रन किस तरह करना है या लॉन्च किस तरह करना है। लॉन्च करने के लिए आप शॉर्टकट की है, इसका शॉर्ट कट आपका है, वहां से रन कर लो। नंबर 2, आप इसको स्टार्ट मेन्यू से रन कर लो, जैसे आप पसंद करो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट में जाओ, उसमें कॉरल ड्रॉ क्या फोल्डर होगा, उसमें जाके इसको रन कर दो। ये मैं करने लगा हूँ। तीसरा काम आप ये भी कर सकते हो, आप अपने टास्क बार पे पिन कर लो, कॉरल ड्रॉ को पिन कर लो। अब ये मैंने क्या कहा है बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम, स्टार्ट मेन्यू में जाओ, ये कॉरल पड़ा हुआ है, फोटो पेंट भी आ गया, फॉन्ट मैनेजर भी आ गया, तीनों आपके रिसेंटली एडिट अभी मैंने ऐड किए हैं। यहाँ आप एक काम करो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो, ये नया अभी इंस्टॉल किया मैंने, पूरा का पूरा सूट इसका। कॉरल कैप्चर, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, कॉरल फोटो पेंट, और चौथा आपको कॉरल ड्रॉ। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। और अगर आप इसको आसान बनाना चाहो, आप इसको राइट क्लिक करके मोर में जाके, मोर में जाके इसको पिन भी कर सकते हो टास्क बार पे। वो देखो आ गया। आइंदा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इसी पे क्लिक करके चला सकते हो, ये कॉरल चल गया। दिस इज ए वे टू रन और लॉन्च कॉरल। इंस्टॉलेशन का स्टेप पूरा होगा, क्रैक होगा, फिर ये कीजिएगा। क्रैक करने से पहले ये नहीं करना आपने। और आइंदा जब भी प्रॉब्लम हो, कॉपी पेस्ट करना है क्रैक के फोल्डर से इस लोकेशन पे V1 में। ले जी, आज आपने जब ये सामने स्क्रीन देखी, तो ये स्क्रीन जो है ये कॉरल की स्क्रीन है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करवा देता हूँ। ये पूरे का पूरा कॉरल का एनवायरनमेंट है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये कॉरल का एनवायरनमेंट है। कॉरल का अपना मेन्यू है, कॉरल का अपना टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है पूरे का पूरा, ये जो दिख रहा है, ये मेन्यू आपको दिख रहा है, फाइल, टूल्स, विंडो, हेल्प, परचेज। एक वेलकम स्क्रीन भी दिख रही होगी, ये वेलकम स्क्रीन है। ये वेलकम स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स आपको, अगर आप कॉरल में इलिटरेट हो, आपको नहीं पता कॉरल को कैसे चलाना है, क्या होता है वर्क स्पेस, आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो खुद से, आपका कोई ट्रेनर नहीं है, आप खुद बैठ के पढ़ना चाह रहे हो, स्टार्ट लेना चाह रहे हो, गेट स्टार्टेड। लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। आपके पीसी पे, लैपटॉप पे इंटरनेट चल रहा हो तो गेट स्टार्टेड करोगे, वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे आपको पढ़ाना शुरू कर देगा, सिखाना शुरू कर देगा। जो अपने तई सीखना चाह रहे हैं यहाँ से भी सीख सकते हैं। वेलकम स्क्रीन के ऊपर ये आपको मिल जाता है गेट स्टार्टेड। नंबर 2 वर्क स्पेस, क्या नया है, क्या ट्यूटोरियल्स हैं, गेट मोर। और अगर आप परचेज करना चाहो, कितने डेज लेफ्ट हैं स्टूडेंट्स, 0 0 0। याद रखना, कल को अगर आपने चलाया ना कॉरल, नहीं चलेगा। इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको।
जैसे बता दिया मैंने, फाइल कॉपी पेस्ट कर देना। इसलिए मैंने बोला आपने वो फोल्डर को गड़बड़ नहीं करनी, वहां से फाइल कॉपी करके प्रोग्राम फाइल्स में कॉरल, और कॉरल उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके पैसम यूटिलिटी, और प्रोग्राम फाइल में कॉरल पैसिव यूटिलिटी V1 उसमें जाके पेस्ट कर दीजिएगा। ये लोकेशन जो मैंने बताई है ना, ये भूलनी ही नहीं है आपने, क्योंकि ये जब आप 3-4 बार करोगे आपको वैसे ही याद हो जानी है। कहाँ जाना है? सी, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, उसमें ये फोल्डर V1 में जाके इस फाइल को जिसका नाम है PasmUtil.dll, जो आपने एक लोकेशन से उठाई थी क्रैक के फोल्डर से, वो पेस्ट करती है। बस आपका मसला हल हो जाएगा। क्यों कि ये आपका पायरेटेड वर्जन है और इसमें डेज लेफ्ट कितने रह गए वहां पे आपको दिख भी रहा है, 0। यू नीड टू बाय, यू नीड टू पे, लेकिन मैं तो नहीं करना चाह रहा। एक्सपायर वर्जन है वो, देखो एक्सपायर हो चुका है, पहले दिन ही एक्सपायर हुआ है। तो अगर आपको कभी कोई मसला बने तो कॉपी पेस्ट करना है बस। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाना शुरू करता हूँ, एक एक चीज को बताना शुरू करता हूँ। ये है टाइटल, वेलकम स्क्रीन दिख रही है ऊपर, कॉरल ड्रॉ, वेलकम स्क्रीन, मेन्यू, फाइल, टूल्स, विंडोज, हेल्प, परचेज। तीसरा स्टैंडर्ड बार। चौथा प्रॉपर्टी बार। मैंने नाम बोले हैं स्टूडेंट, याद रख लेना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। जो मेन्यू बार के नीचे होता है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे जो होता है प्रॉपर्टी बार। अगर मिस हो रहा हो स्टूडेंट, अगर आपको ये नजर ना आ रहा हो तो इसको आप बराए मेहरबानी यहां से ऑन कर देना। 4 चीजें दिख रही हैं आपको, बल्कि 5 दिख रही हैं। क्या क्या नाम है इनके? मेन्यू बार बंद नहीं करना, स्टेटस बार ऑफ नहीं करना, स्टैंडर्ड बार ऑफ नहीं करना, प्रॉपर्टी बार ऑफ नहीं करना, टूल बॉक्स बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ है। ये आपने 5 चीजें याद रखना, 5 आपके पास टिक्स लगे हुए हैं, इनको आपने ऑफ नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूं। करने से क्या होगा, जिस काम को मना किया जाए ये काम नहीं करना, वो जरूर करती है। तो भाई क्या हो जाएगा, आपको बम ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होना। ये देखो स्टैंडर्ड बार, क्लिक करूं, पता कौन सी बार हाइड होने लगी है? ये वाली, मेन्यू के नीचे वाली। देखो, नजर रखो मेन्यू बार के नीचे, ये वाली बार ऑफ होने लगी है। ये नीचे वाली बार को पता क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बार। ये भी ऑफ होने लगी है। कहां है? विंडो में, टूल बार में, ये प्रॉपर्टी बार। अब आओगे सर वो टूल बॉक्स कौन सा है? ये टूल बॉक्स है जो मैं मूव करके दिखा रहा हूं दाएं बाएं। इसको भी बंद कर दूं, विंडो, टूल बार, ये टूल बॉक्स, ये लो ये भी गया। एक मेहरबानी ये करना है स्टूडेंट्स, मेन्यू को ऑफ ना कर देना। अगर जिसने मेन्यू को ऑफ कर दिया, जिसने मेन्यू को ऑफ कर दिया, अच्छा उससे पहले स्टेटस बार भी समझ लो। ये स्टेटस बार होती है, मैं आपको पहले दिखा दूं। ये बॉटम के ऊपर ना, ये वाली बार, इस बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। अगर आप गलती से स्टेटस बार तक ऑफ कर देते हो, खैर है, कोई मसला नहीं, स्टेटस बार भी गायब होगी नीचे से। एक चीज रह गई है और वो मेन्यू है। और मेन्यू अगर आपने खुदा ना खास्ता मेन्यू को ऑफ कर दिया स्टूडेंट, तो विंडो मेन्यू ही बंद हो जाएगा। तो कैसे दोबारा ऑन करोगे? करूं क्या? मेन्यू बार को ऑफ कर दूं? खतरनाक है काम, मैं कर देता हूं क्योंकि बना चुकी है। अब आपके लिए मसला एक बन जाएगा, मसला ये बन जाएगा कि जो चीजें आपने ऑफ की थी वो विंडो मेन्यू के अंदर से एक ऑप्शन थी जिससे वो ऑन ऑफ हो रही थी, आपने पूरा मेन्यू खत्म कर दिया। अब क्या करोगे? अच्छा, ये सोल्यूशन नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। ये देखो, जब कभी इस तरह का आपसे इवेंट हो जाए जिसमें मेन्यू भी आपने ऑफ कर दिया, जो एक वे था आपके लिए उन 5 ऑप्शंस को ऑन रखने का, विंडो मेन्यू, टूल बार्स, टिक 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 टिक, अब वो कैसे, वो मेन्यू आपने खत्म कर दिया। अब इसका एक सोल्यूशन है, कॉरल को लोड करना है, इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट पे रीसेट कर देना है। फैक्ट्री डिफॉल्ट समझ दो, हर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें फैक्ट्री डिफॉल्ट होता है। कॉरल का भी फैक्ट्री डिफॉल्ट है। उसको एक्टिवेट करने का स्टूडेंट तरीका याद रख लो, F8, F8 प्रेस करना है। जब आपने क्लिक करना है F8 पे, पुट योर फिंगर ऑन F8। मैंने F8 के ऊपर फिंगर रख दी, प्रेस करना शुरू कर दिया, और ये
चेक करो कोई मैसेज आया। अगर तो आपने F8 को मिस किया है, दोबारा से इसको अब देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, है ही कुछ नहीं, मेन्यू तो गायब है। F8, अच्छा F8 प्रेस करने का एक और वे हो सकता है, जब आप कॉरल इंस्टॉल करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कॉरल ड्रॉ का आइकन आ जाता है। ये देखो, ये शॉर्टकट है, यहां से भी आप इसको चला सकते हो कॉरल को। डबल क्लिक करने से पहले, कॉरल को एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले F8 के ऊपर कीज के ऊपर फिंगर रख लो। F7 पे नहीं रखनी, F8 पे रखनी है। प्रेस करना शुरू कर दो। ये आ गया मैसेज, क्या कह रहा है? आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्कस्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट्स? ये कर दिया करो। ये एक ही सोल्यूशन है, या दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है, क्या नेट से इंस्टॉल कर लो, उसमें टाइम लगेगा, दोबारा से इंस्टॉल कर लो, लेकिन वो तुक नहीं बनता कोई। आपने F8 को याद रखना, फैक्ट्री डिफॉल्ट पे जाने का शॉर्टकट है। फंक्शन की है F1 F2 F3 जो ऊपर लिखी हुई ना, इसमें F8 प्रेस करना है। F8 को पहले प्रेस करना शुरू कर देना, फिर शॉर्टकट पे। ये आपको एक शॉर्टकट वे बता दिया। अब मैं टोटल डिस्कस करने लगा हूं कॉरल को, इसका पूरा मेन्यू डिस्कस करूंगा, इसके प्रॉपर्टी बार को, स्टैंडर्ड बार को। मैंने आपको, ये देखो, क्या हर चीज रिकवर नहीं होगी? हर चीज अपनी जगह पे आ रही है। टूल बॉक्स आ गया, वो हिंट्स, ऊपर स्टैंडर्ड बार, वो मेन्यू, ये प्रॉपर्टी बार, ईच एंड एवरीथिंग रिकवर हो चुकी है, रिस्टोर हो चुकी है, रीसेट हो चुकी है। कहाँ से की है, कैसे की है, वो मैंने बता दी। तो आपको मैं दोबारा से ये कहूंगा कि विंडो मेन्यू में आपके जो डिफॉल्ट टूल बार्स होते हैं वो टोटल 5 ऑन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मेन्यू बार मैं किसको बोल रहा हूँ, स्टेटस बार कौन सी है, स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है, प्रॉपर्टी बार किस जगह पे है, और वेरी इंपॉर्टेंट इज टूल बॉक्स। ये पांचों चीजों की पता लगी लोकेशन क्या है, मेन्यू, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, और पांचवा टूल बॉक्स। और किसी वजह से अगर ये डिस्टर्ब हो, कुछ भी डिस्टर्ब हो, आप रिसेट कर दो फैक्ट्री डिफॉल्ट पे F8 से। ये इसका सोल्यूशन है। अब आ जाओ जरा इसके रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। आज के दिन के बाद अगर मैं आपको कहूं इसको क्या बोलते हैं, आपको सर इसको मेन्यू बोलते हैं। फिर मैं पूछूं इसके नीचे क्या है, आपको सर इसका नाम स्टैंडर्ड बार है, इसमें छोटे 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 काफी सारे एक्शंस पड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा सारे। उसके नीचे क्या है, अभी ऑन नहीं है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बिल्कुल इसकी टूल बॉक्स की तरह है, मैं कहूंगा वो है टूल बॉक्स। आपको सर इसको क्या मूव करके साइड पे ला सकते हैं? यस ला सकते हैं, लेकिन इसको लाने के लिए एक काम करना जरूरी है। आपने अपनी टूल बार के अंदर जाओ, उसमें लॉक एक ऑप्शन है, उसे अनलॉक करना पड़ेगा। ये मूव नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक स्टूडेंट टूल बार में इसको अनलॉक ना कर दिया जाए। अनलॉक नजर आ रहा है नीचे सबसे? इस वक्त टूल बार 5 की 5 क्या हुई हुई है, लॉक हुई हुई है। इसलिए ना स्टैंडर्ड बार अपनी जगह छोड़ेगी, ना प्रॉपर्टी बार अपनी जगह छोड़ेगी, ना टूल बॉक्स अपनी जगह छोड़ेगी। ये तीन ऑप्शन आपके पास जो टूल्स हैं, टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड बार और प्रॉपर्टी बार, इसको दाएं बाएं मूव करके रख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जहां दिल करता है रखो। रखना नहीं है वैसे मैं कह रहा हूं, रखना चाहो रख सकते हो। ये देखो करके दिखाऊं, क्या ये टूल बॉक्स पूरी की पूरी मूव हो गई? क्या ये स्टैंडर्ड बार मूव हो गई? चेक करो, नाम नजर आ रहा है स्टैंडर्ड बार, ये लो। विड्थ विड्थ इसकी चेंज भी कर सकते हो ऐसे। ये सिर्फ मैं आपको वक्ती तौर पे आज के दिन दिखा रहा हूं कि मूवेबल है। और तीसरी जिसको बोला था वो मैंने बोला था प्रॉपर्टी बार। नाम वेरीफाई हुए तीनों के? क्या टाइटल में नजर आ रहा है प्रॉपर्टी बार इसका नाम है? चेक कर लो। तो मैंने आपको तीन जो इसके मेन पार्ट्स हैं स्क्रीन के ऊपर, स्टैंडर्ड बार यू कैन मूव इट, टूल बॉक्स यू कैन मूव, प्लेस एनीवेयर ऑन योर स्क्रीन। थर्ड इज नेम इज क्या, प्रॉपर्टी बार। क्रॉस कर दूं ऑफ हो जाएगा, ये लो, क्रॉस कर दूं ऑफ हो जाएगा, क्रॉस कर दूं ऑफ हो जाएगा। ऑन करने का अब एक ही तरीका है, वो यहां से आप जाके इसको दोबारा से ऑन कर लो। कहां? विंडो, यहां से दोबारा से ऑन कर लो।
ठीक है, ऑन ऑफ कर लो या आप यहाँ से इसको ले आओ। लॉक अगर हो गया है या लॉक आपने कर दिया है, इसको जब तक अनलॉक नहीं करोगे स्टूडेंट, ये मूव नहीं होती। ये तीनों बारों को आप अपनी मर्जी से रीलोकेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और मजे की बात है, इनको ऊपर नीचे भी रखा जा सकता है। ये देख लो, ये ऊपर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब आपका टूल बार पता कहाँ चला गया? ऊपर स्टैंडर्ड बार, ये लो। अगर आप गौर करो, तीनों बार्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक में पड़ी हुई है। ऊपर टूल बॉक्स है, नीचे स्टैंडर्ड बार है, उससे नीचे प्रॉपर्टी बार है, तीनों को ऊपर रख दिया। अब लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, वो मैंने बार वहां से टूल बॉक्स को ऊपर रख दिया। तो इसका मतलब टूल बॉक्स को ऊपर रख दो, लेफ्ट पे रख दो, राइट पे रख दो, जहां मर्जी रख सकते हो। टूल बॉक्स के बगैर काम नहीं होना। टूल बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप कुछ भी क्रिएट करोगे अपना कंटेंट पेज का, वो यहीं से बनता है। कहां से? टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और अगर अगर कभी इसको मूव करके रिलोकेट करना हो, यहां से कर लेना। ये देखो, ये देखो, आ गया ना टूल बार। यहाँ पे, यहाँ से साइज वाइज का कर लीजिएगा। 2 कॉलम में मुझे इजी फील होता है, ये आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो आज की डेट में स्टूडेंट्स, आपने कोरल का इंटरफेस मेरे साथ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। और इसमें इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, मैं आपको अभी गेट स्टार्टेड वर्कस्पेस इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, अब अगर आप इसको मेरे साथ सीखना चाह रहे हो कोरल को, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये, इसके अंदर कुछ पैनल नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, हिंट्स का पैनल, प्रॉपर्टीज का पैनल, ऑब्जेक्ट का पैनल। ये पैनल्स हैं, ऑब्जेक्ट पैनल, प्रॉपर्टीज का पैनल, हिंट्स का पैनल। 3 पैनल्स आपको यहां पे दिखाई देंगे। इनको अगर आप ऑफ कर देते हो, खुदा ना खास्ता अगर आप ऑफ कर देते हो, इनको ऑन करने के लिए भी इधर ही जाना है। कौन कौन से पैनल मैंने बंद किए हैं? प्रॉपर्टीज का पैनल, यहां से ऑन कर लो, ये आ गया, प्रॉपर्टीज का पैनल आ गया। दूसरा पैनल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट का पैनल, ये लो, ऑब्जेक्ट का पैनल आ गया। तीसरा पैनल, आप तीसरा करना चाहो, चौथा करना चाहो, याद रखना जिस तरह इलिस्ट्रेटर में भी पैनल्स थे, कॉरल ड्रॉ में भी पैनल्स हैं। ऑन ऑफ करने का तरीका यहां से, विंडो मेन्यू में जाओ, डॉकर्स में जाओ, और ये वो पैनल्स हैं। ट्रांसफॉर्म के पैनल ऑन करना है, ये लो, ट्रांसफॉर्म का पैनल आ गया। जितने पैनल्स, जो पे पैनल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, यहां से जाके आप ऑन कर लीजिएगा। डॉकर नाम है इसका। और यहाँ से आप पैनल्स को कलर चाहिए, आपको ये कॉर्नर्स शेप्स चाहिए, आपको ये सिंबल्स चाहिए, आप क्लिक करते जाना, पैनल्स ऑन होते जाएंगे। ये देखो, ये पैनल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं सिंपल पैनल। अलग अलग ऑप्शंस हैं इसमें, इनको इकट्ठा भी कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, इनको इकट्ठा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां से इसको ऑफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर आप कोई पैनल्स को लाइन अप करना चाहो स्टूडेंट, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये प्लस पे क्लिक करके भी आप पैनल्स को ऑन कर सकते हो। ये देखो, जो जो चाहिए ऑन कर लो। क्या ऑन हो रहे हैं? हो गए हैं, हो गए हैं, ये देखो। और ये पैनल्स को स्टूडेंट्स आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे अगर करना चाहें तो। ये लो, क्रॉस भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये पैनल सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहो, अगर आप यूज करना चाहो, आप इसे यूज करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ गेट स्टार्टेड में लेके चलता हूँ। पैनल्स की बात हो गई, टूल बॉक्स की बात हो गई, स्टैंडर्ड बार की बात हो गई, प्रॉपर्टी बार की बात हो गई, स्टेटस बार की बात हो गई। अब मैं इसमें आपको पैलेट्स, कलर्स भी दिखा दूं। ये देखो, ये कलर्स भी हैं, ये कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे, रंग बिरंगे कलर्स, ये देखो काफी सारे। अगर ये आपको ना दिख रहे हो स्टूडेंट, अगर आपसे एक्सीडेंटली क्रॉस हो जाए, तो इसको भी ऑन करने का एक ही तरीका है, विंडो मेन्यू में जाओ और ये कलर पैलेट्स है, ये यहां से ऑन कर देना।
डिफॉल्ट पैलेट आप यहां से ऑन कर देना, ये आ गया वापस। दो चीजें हैं, एक डिफॉल्ट पैलेट होता है और एक डॉक्यूमेंट पैलेट होता है, दोनों मौजूद है। ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट पैलेट, ये बॉटम पे आपको दिख रहा होगा, ये इसे डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं। ये देख रहे हो, टाइटल में भी नजर आ रहा है, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पैलेट। और जो राइट साइड पे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैलेट। अगर ये आपको ना दिख रहे हो, अगर ये ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन है इसकी। विंडो मेन्यू में जाके अभी तक मैंने 3-4 चीजें करवाई हैं, ये देख रहे हो, पैलेट्स क्लिक करूं, ये डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट पैलेट्स है। दोबारा से देखिएगा, विंडो मेन्यू में जाना है, यहाँ पे कलर पैलेट पे जाना है, और ये है जी डिफॉल्ट पैलेट। डिफॉल्ट पैलेट आपके एक्सट्रीम राइट साइड पे आते हैं, ठीक है, ये आपके पैलेट्स, ये कलर्स ही कलर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको दिखाई दे। और दूसरी एक और पैलेट्स की टाइप है, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट, ये है जी, ये आ गया, ठीक है। आज मैंने आपको जो सिखाया है स्टूडेंट्स, वो ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया आज। कॉरल ड्रॉ इंटरफेस के बारे में समझा दिया। कॉरल ड्रॉ में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, आपके कुछ मेन पार्ट्स हैं, जिसमें एक मैंने आपको बोला मेन्यू होता है, दूसरा आपको मैंने बोला स्टैंडर्ड टूल बार होता है, स्टैंडर्ड मेन्यू, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बार्स हैं असल में ये। चौथा आपका स्टेटस बार, पांचवा आपका टूल बॉक्स। ये आपकी वो मेन पार्ट्स हैं जो स्क्रीन पे नजर आने चाहिए, 5 के 5। अगली बात मैंने आपको बोला, फिर दूसरा इंटरफेस में जो मेन, जो आपका ये टूल बार्स हैं सारी, इनको ऑन रखना आपने, जो डिफॉल्ट ऑन होती हैं, ठीक है, डिफॉल्ट टूल बार जो ऑन होनी चाहिए। फिर मैं आपको ये बोला कि कुछ डॉकर्स भी होते हैं, बी पार्ट इज स्क्रीन के ऊपर डॉकर्स। डॉकर्स बाय डिफॉल्ट कौन कौन से ऑन होते हैं, पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये 3। फिर सी पार्ट पैलेट्स होती हैं। पैलेट्स 2 तरह की होती हैं, एक आपकी डिफॉल्ट होती है और एक आपकी डॉक्यूमेंट पैलेट होती है। बस ये याद रख लेना, इतने काफी है। टूल बार्स 5 हैं, जिनको ऑन रखे जाए अगर, तो आप काम करने में आपको इजी फील होगा। ये 5 टूल बार्स हैं, 2 डॉकर्स हैं और 2 पैलेट्स हैं। होती तो ये हैं, इनको लेकिन अपनी मर्जी से आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट पैलेट, ये पूरा टोटल इंटरफेस है। कॉरल के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, ये चीजें नजर आनी चाहिए आपको। डॉकर्स प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट के साथ, पैलेट्स 2 होते हैं, एक डिफॉल्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये आपके पास मेन स्क्रीन के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब, जब कभी आपने कॉरल को लोड करना है, आप जिस मर्जी मेथड के थ्रू चले जाओ, अगर आपको रीसेट रिक्वायर्ड है तो F8 से रीसेट कर देना। ये मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ,
अब मैं आपके बाकी पार्ट्स की डिटेल आपसे शेयर करने लगा हूं। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ना कॉरल को, तो एक वेलकम स्क्रीन नजर आएगी आपको, जिसमें आपको इनकरेज करेगा कि आप परचेज कर लो। आपने परचेज नहीं करना, बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ। अगर तो आप इससे तंग आ रहे हो, इसको बंद कर दिया करो, क्रॉस कर दिया करो। ये छोटा सा आपको बटन नजर आएगा क्रॉस का, वो ब्लू के ऊपर, बंद कर दो इसको ऐसे। और अब आप बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन है आपके पास। अब आपने काम क्या करना है, आपने एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। आपको कहा गया कि आपने खूबसूरत सा पेज कॉरल ड्रॉ का बना के, ये सिर्फ इतना लिख दो कि ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं कॉरल के अंदर। एक पेज बना के आपने अपने ऑडियंस को दिखाना है। जो मैंने ये बनाया ना, ये वाला, ये इसी को एज ए पेज के ऊपर मैं कंटेंट को पॉपुलेट कर देता हूँ। ये देखो, कॉरल ड्रॉ में गया, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया, फाइल न्यू, फाइल न्यू, कंट्रोल एन, ये लो। क्या पेज का साइज रखना चाह रहे हो आप? डॉक्यूमेंट के पेज का साइज क्या रखना है? 8.5 बाय 11 इज ओके। 8.5 बाय 11। और कितने पेज बनाने हैं बताओ? एक सिर्फ चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, पांच चाहिए? यहां से बता दो। जैसा इलिस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड होते हैं, यहाँ पे पेजेस होते हैं। फिलहाल मुझे एक ही पेज बनाना है। आज आपका डे 1 है, मैं आपको बिल्कुल इसमें परेशान नहीं करूंगा। नंबर ऑफ पेज मैंने कहा एक ही बना दो, तुम्हारी मेहरबानी। और किस साइज का पेज बनाना है? जिसकी विड्थ कितनी हो? 8.5। हाइट कितनी हो? 11 इंच। और क्या इसका पोर्ट्रेट वर्जन चाहिए? इस तरह प्रिंट करवाना है या इस तरह करवाना है? ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, 48 में 8.5 चौड़ाई होती है, 11 इंच हाइट होती है। ये लैंडस्केप होता है जिसमें 11 विड्थ होती है और हाइट 8.5 हो जाती है। ये यहां से स्विच कर सकते हो। दूसरा, अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए, प्रिंट प्रोडक्ट चाहिए, पब्लिश करवानी है, 300 पे रखो, काम नहीं कर देना। फिर अगर हमें प्रिंट कराना है तो कलर हमेशा याद रखना CMYK होता है। और अगर इंटरनेट के लिए, स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हो तो 8 GB होता है। उसी तरह जहां फोटोशॉप में भी किया था, इलिस्ट्रेटर में भी किया था, आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आपने जो इसका प्राइमरी कलर मोड है, वो आपने क्या रखना है, साइज क्या देना है, रेजोल्यूशन क्या रखनी है। जब कभी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, वेन एवर यू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, यू हैव टू गो विद दीज सेटिंग्स। क्या होती है सेटिंग्स? पहली, पेज का साइज। बहुत फेमस साइजेस हैं, लेटर, लीगल, A4 वगैरह वगैरह। अगर आप बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, बिजनेस कार्ड साइज भी होता है, इसके अंदर मौजूद होता है बिजनेस कार्ड साइज। इसकी कितनी विड्थ होती है? 3.5 बाय 2, ये इंचेस में होती है। 3.5 बाय 2 बिजनेस कार्ड का अगर आपने साइज देखा हो। लेटर साइज, इसकी विड्थ होती है 8.5 बाय 11। लीगल की होती है 8.5 बाय 14। लीगल पेपर थोड़े से लेंथ में बड़े होते हैं, तो लीगल की क्या साइज होती है? 8.5 बाय 14। ये इंचेस में बता रहा हूँ, ये सारे मेजरमेंट इंचेस में है, नॉट इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर एंड सो ऑन। पेज साइज बताने के बाद स्टूडेंट्स आप बताते हो नंबर ऑफ पेजेस कितने बनाने हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, जब कभी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, दूसरी चीज क्या बतानी पड़ती है? नंबर ऑफ पेजेस कितने बनाने हैं। 1 बनाना है, 10 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, आप पेजेस बता दो। तीसरा, इसका प्राइमरी कलर मोड होता है। प्राइमरी कलर मोड दो तरह के होते हैं। अगर आप CMYK लेते हो, CMYK, सियान मजेंटा येलो ब्लैक, सियान मजेंटा येलो, CMYK, ब्लैक के लिए K यूज होता है, नॉट B। ठीक है, सी क्योंकि ब्लू के लिए B होता है, तो ब्लैक के लिए K यूज करते हैं। CMYK ये आपका प्रिंट प्रोडक्ट्स के लिए है,
जो पब्लिश होनी है या प्रिंट होनी है, पब्लिश मतलब प्रिंट प्रेस में जाती है, जो पब्लिश होनी है प्रिंट होनी है, CMYK के आपने रखना है। और अगर आप RGB लेते हो, RGB होता है डिजिटल मीडिया के लिए, जैसे पोस्ट कोई बनाते हो, कोई स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब का थंबनेल बनाते हो, स्क्रीन के लिए जब भी बनाना है तो प्राइमरी कलर आपने रखनी है स्क्रीन के लिए, या जिसे आप डिजिटल मीडिया भी बोलते हैं। ऑलवेज गो विद RGB। और जहां तक चौथी चीज जो आपको आमतौर पर बतानी पड़ती है, होती रेजोल्यूशन। अगर तो प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट, गो विद 300 DPI या PPI, पिक्सल पर इंच, या प्रिंट के फॉर्म में बोलते हैं डॉट पर इंच। और अगर स्क्रीन के लिए जाना है 72 PPI या DPI, if you want to produce or prepare your content for print media। और ये प्रिंट के लिए और ये स्क्रीन के लिए, याद रहेगा। ये वैल्यूज आपको देनी पड़ती हैं और यहां पे देनी पड़ती हैं, ये मैंने दे दी। नंबर पेज बता दिया, कलर मोड बता दिया, साइज बता दिया। हाँ, ओरिएंटेशन अगर देनी है वो भी दे सकते हो, दो तरह की होती हैं। एक ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप कहलाती है ओरिएंटेशन, इसे ओरिएंटेशन बोलते हैं। एक आपकी पोर्ट्रेट कहलाती है और दूसरी पोर्ट्रेट और ये दूसरी लैंडस्केप। सिर्फ फर्क होता है, स्विच करता है विड्थ को हाइट में, हाइट को विड्थ में। ये आपने जब 5 चीजें बता दी हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर देना। ये हो गया डॉक्यूमेंट क्रिएट। ये विड्थ और ये हाइट आ गई, विड्थ और ये हाइट आ गई कितनी, 8.5 बाय 11, 8.5 बाय 11। अच्छा स्टूडेंट्स, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये मेन्यू बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, टूल बॉक्स सही नजर नहीं आ रही, बहुत ही छोटी नजर आ रही टूल बॉक्स। अगर ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, इसका साइज बड़ा किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर। कैसे? अच्छा, एक और चीज आपने नोट की स्टूडेंट्स, काफी सारी ऑप्शंस मजीद आ गई जो पहले नहीं थी। ये देख रहे हो, काफी सारी ऑप्शन, काफी लंबा चौड़ा मेन्यू आ गया। और डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। डिस्टर्बेंस क्या नजर आ रही है? ना टूल बॉक्स नजर आ रहा है, ना स्टैंडर्ड बार आ रहा है, ना प्रॉपर्टी बार आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब ऐसी सिचुएशन हो, आप विंडो मेन्यू में जाके टूल बार को चेक कर लिया करो, ऑन कर लिया करो। स्टैंडर्ड ऑन, प्रॉपर्टी बार ऑन, टूल बॉक्स ऑन। और इनको अपनी सहूलत के मुताबिक रख लिया करो। याद रखना, स्टैंडर्ड बार आमतौर पे मेन्यू के बिल्कुल नीचे होती है। ये देखो, उठाओ इसे, इसके नीचे जाके छोड़ दो। इसे बोलते हैं डॉक करना। स्टैंडर्ड बार अपनी जगह पे चली गई। अब प्रॉपर्टी बार को पकड़ो, प्रॉपर्टी बार होती है स्टैंडर्ड बार के नीचे, इसको ड्रॉप कर दो। टूल बॉक्स होता है आमतौर पे लेफ्ट साइड पे। अब आपकी मर्जी है 2 कॉलम देना है, 3 कॉलम इस तरह दिखाना है, इस तरह भी दिखा सकते हो। मेरी ये कोशिश होती है मैं इसको इस तरह दिखाता हूँ, 2 कॉलम में। आप इसको ऐसे ही रखो 2 कॉलम में, ठीक है। अब अगली बात, पेज तो सामने आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चीज डिस्कस की। मैंने कहा यार ये जो स्क्रीन के ऊपर बटन नजर आ रहे हैं काफी छोटे नहीं हो गए, ये भी सब कुछ, ये कहाँ से सेट होता है? ये विंडो मेन्यू में, अगर आप यहाँ पे जाओ, विंडो मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस और आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। वो है, ये देखो, साइज। ये देखो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है टूल बॉक्स में, स्मॉल वर्जन देखना है, मीडियम देखना है, लार्ज देखना है। लार्ज कर दूं? क्या लुक एंड फील बेटर हुई है? स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है? टूल बॉक्स प्रॉपर मेन्यूज के नीचे जो स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर्टी बार है, इसकी प्रेजेंस आपकी अच्छी हो गई है ना? दिखने में जरा आपको इजी फील हो रहा है और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। स्टैंडर्ड बार भी बड़ी हो गई, प्रॉपर्टी बार भी हो गई,
टूल बॉक्स का साइज भी मुनासिब आपको दिख रहा है। ये कहाँ से किया था? ये यहाँ से किया था। विंडो मेन्यू में चले जाओ और ये टूल बार में ये टॉप पे है, यहाँ से आप डिफॉल्ट इज स्मॉल, मीडियम करना मीडियम कर लो, मैंने लार्ज कर दिया, ठीक है, मीडियम रखना मीडियम कर लो। थोड़ा सा साइज कदरे, ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। तो आज के दिन के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आज क्या सीख के आए हो, आपने बताना ये है कि मुझे कॉरल इंस्टॉल करनी आ गई, मुझे क्रैक करना आ गया, मुझे इसके पूरे एनवायरनमेंट को रीसेट करना आ गया, मुझे ये पता चल गया कि मेन्यू एक चीज़ होती है, एक उसके नीचे स्टैंडर्ड बार होता है, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार होता है, और प्रॉपर्टी बार के अलावा लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स भी होता है। फिर मुझे साइज वाइज भी छोटा करना आ गया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर मुझे ये भी पता चल गया कि एक नीचे बार भी होती है, ये वाली, ये स्टैंडर्ड सॉरी ये आपकी स्टेटस बार होती है। ये भी एक अलग से ऑप्शन है जहाँ पे वो तीन वो पड़ी हैं, चौथी ये, पांचवी ये पांच चीजें मुझे सर ने कहा था ऑन रखना, ये कर दी मैंने पांचों चीजें ऑन। अब कुछ तो हिस्सा डिस्कस हो गया, इंटरफेस के बारे में हमें आइडिया हो गया। जो चीजें नहीं पता हैं उनको मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि सिर्फ लेफ्ट पार्ट टॉप और बॉटम नहीं होता। कॉरल अगर आप कहो कि सर वो टॉप के ऊपर वो तीन बार्स हैं या ये टूल बॉक्स है और नीचे स्टैंडर्ड स्टेटस बार है, नो, इसके अलावा बहुत कुछ है। असल काम वहां से स्टार्ट होता है, वो ये है स्टूडेंट्स, इसमें ये आपको साइड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डॉकर्स होते हैं। ये देखो, ये डॉकर्स है, मैं इनको मूव करके यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ कि आप देख पाओ और समझ पाओ। ये डॉकर्स हैं। अब आओगे सर ये डॉकर का क्या काम है, इसमें कलर्स ही कलर नजर आ रहे हैं, ये है क्या? इस डॉकर को डिफॉल्ट पैलेट बोलते हैं। अब आओगे सर ये होते किस लिए हैं? होते इसलिए हैं जनाब कि जब कभी आप कल को कुछ बनाओगे, जैसे मैं बनाने लगा हूं, ये देखो सर्कल बनाने लगा हूं, या रेक्टेंगल बनाने लगा हूं, या पॉलीगॉन बनाने लगा हूं, या इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, स्टार बनाने लगा हूं, या स्पाइरल बनाने लगा हूं। जब मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा तो इसमें कलर्स अगर रखने हो तो वो कैसे रखते हैं? स्टूडेंट्स जरा गौर करना। इस वक्त अगर आप कहो कि मुझे रेक्टेंगल के अंदर फिलिंग करनी है या सर्कल में फिलिंग करनी है, स्ट्रोक की वैल्यू चेंज करना है, यू नीड टू गो विद दिस टूल, वेरी वेरी फेमस सिलेक्शन टूल। इसे यहां पे सिलेक्शन टूल नहीं बोलते, यहां पे इसे बोलते हैं पिक टूल, पिक करने के लिए होता है। ये देखो क्या बोलते हैं इसे, पिक टूल। अब पिक टूल जब आप क्लिक करते हो ना किसी ऑब्जेक्ट पे, या एक को करना हो या दो को करना हो, ये देखो, या तीन को करना हो या चारों को करना हो, ये पिक टूल से ये सारे सेलेक्ट हो गए। अगर आप गौर करो, इसकी फिल आपको दिख रही है प्रॉपर्टी नन, इसके स्ट्रोक की वैल्यू दिख रही है ब्लैक। इस वक्त इसका आउटलाइन या स्ट्रोक का कलर पता क्या है? यहां पे एक चीज याद रखना, कॉरल में इसको स्ट्रोक नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन। फिल को फिल ही बोलते हैं, लेकिन यहां पे स्ट्रोक नहीं बोलते बल्कि इसको बोलते हैं आउटलाइन। इसकी आउटलाइन ब्लैक कलर की है, इसकी फिल अभी कुछ भी नहीं है। क्या फिल चेंज करनी है? आप फिल चेंज करनी है, लाजमत कलर रखना है ना, ये कलर है। लेफ्ट से फिल चेंज होती है, चेक कर लो, लेफ्ट से फिल चेंज होती है। और अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ये है इसकी आउटलाइन। राइट से इसी के ऊपर राइट करेंगे तो स्ट्रोक चेंज होगा, याद रहेगा। स्ट्रोक चेंज कैसे होता है? राइट से, राइट से, ये राइट है, ये लेफ्ट है। जब कलर के ऊपर आप लेफ्ट प्रेस करोगे फिल में चला जाएगा, जब आप राइट प्रेस करोगे तो वो स्ट्रोक में रख देगा। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक है, ठीक है। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, कर लो। करने के बाद इसके अंदर अगर आपको कलर रखना है, कलर रखना है, यहां से कलर दे दो। लेफ्ट से कलर आता है, फिल होता है, और राइट से अगर किसी पे भी क्लिक करोगे स्ट्रोक में चला जाएगा, जिसे आउटलाइन बोलते हैं। यहाँ पे ये आउटलाइन आ गई, ये फिल करने के लिए, ये स्ट्रोक करने के लिए। और अगर आप स्टेटस इसका जानना चाहो, ये स्टेटस है इसका, दिस इज अ फिल एंड दिस इज अ स्ट्रोक, दैट्स व्हाई दिस बार इज नोन एज स्टेटस। और ये क्या दिखा रहा है? ये एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड्स हैं? 5। ये सारा कुछ स्टेटस में पता चलता है, दैट्स व्हाई नेम इज स्टेटस बार।
बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये 5 जो साइड्स हैं 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, पॉलीगॉन है ना। करेंगे बिल्कुल, जब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे वहां पे भी आपको दिखाई देगा। ये देखो पॉलीगॉन है, ऊपर आपको दिख भी रहा है, मजे की बात है। ये प्रॉपर्टीज, इसीलिए बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रोक जिसे आउटलाइन बोलते हैं, मोटाई बढ़ा दो स्ट्रोक की, स्ट्रोक का वेट, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग। डैशेज में जाना है, डॉट्स में जाना है, आपकी मर्जी है। इसका मतलब है जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो, इलिस्ट्रेटर की भी प्रॉपर्टीज आती थी, फोटोशॉप की भी प्रॉपर्टीज आती थी, कॉरल की भी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। और जब आप क्लिक करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऊपर, जिसमें क्या क्या है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, उसकी रोटेशन है, जो एंगल देना चाहो एंगल भी दे सकते हो। ये देखो, फ्लिप करना है फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखो, साइड्स बढ़ानी है साइड बढ़ा भी सकते हो, कम करनी है कम भी कर सकते हो। ये देखो, अब ये स्ट्रोक आपका कंटिन्यूस नहीं है, क्यों? डॉट्स आपने लगा दिए, कंटिन्यूस कर दो। ये लो, फर्स्ट वन इज योर कंटिन्यूस। ये लो, देख लो लाइंस, आपकी 15 लाइनों का एक पॉलीगॉन है। कम कर दूं? वही चीज, 3 कम से कम साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की। हाँ, मैक्सिमम कितनी होती है इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बताने का मतलब है, आज आपको 2-3 चीजों का पता लगना शुरू हो गया कि आपको, जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में भी शेप्स होती हैं, मैथ की शेप्स आपने देखी होंगी। ये एक रेक्टेंगल आपने सुना होगा नाम, एक आपने इलिप्स सुना होगा नाम, एक आपने इलिप्स के अलावा ये नाम सुने होंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करें ना तो टूल्स नजर आते हैं। जिस टूल के साथ छोटा सा ट्राइंगल है ना, वो अकेला नहीं है, उसमें 2-3-4 टूल्स होंगे। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, कितने टूल्स इकट्ठे हैं पड़े हुए एक ही ग्रुप में? पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप, इंपैक्ट टूल, एंड छठा वन इज ग्राफ टूल। इसमें ऊपर के 2-3 टूल्स मुश्किल नजर नहीं आ रहे, स्पाइरल समेत। हाँ, बाकी कोई नई चीजें नजर आ रही हैं। कॉरल सेम नहीं है। अब ये ना समझना कॉरल और इलस्ट्रेटर बिल्कुल ही सेम है। हाँ, कुछ कॉमन फीचर्स हो सकती हैं। एज ए ओवरऑल ये टोटल डिफरेंट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, मिलता जुलता जरूर है। आपको फील ऐसी आती है जैसे हम उसी को पढ़ रहे हैं दोबारा, इलिस्ट्रेटर को। और वो स्टूडेंट बिल्कुल बोर होता है जिसने इलिस्ट्रेटर पढ़ी होती है। लेकिन मजबूरी है, पढ़ना जरूरी है। अब मैं आपको जस्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ आज पूरे के पूरे इंटरफेस के बारे में। आज आपको बहुत अच्छे तरीके से, जिन लोगों ने इलिस्ट्रेटर का भी पढ़ा है, फोटोशॉप का भी पढ़ा है, उनको तो ये हलवा लगेगा। आसान, सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि उन्होंने, उनको वो फेमिलियर होंगे डिफरेंट। देखो, जब एक सॉफ्टवेयर सीखते हो ना, पहले वाला सॉफ्टवेयर ही मुश्किल होता है। दूसरा, तीसरा, हाँ, थोड़ी सी उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जरूर सीखनी चाहिए, सीखने के बगैर गुजारा भी नहीं होता। अगर मैं आपको कहता फोटोशॉप मैं करवा देता हूँ, जाके इलस्ट्रेटर कर रहा हो खुद ही, मुश्किल होता है। ट्रेनर अगर करवाएगा वो एक सिस्टमेटिक वे में करवाता है, उसको पता होता है कौन सी चीज पहले करवानी, कौन तरतीब में, आगे पीछे। हाँ, जब इलस्ट्रेटर कोई कर लेता है, उसको जब मैं कॉरल करवाता हूँ, बहुत सारी इसमें कॉमन चीजें नजर आएंगी आपको। आपको लगेगा जैसे इलस्ट्रेटर क्या ही छोटा भाई है, ये है छोटा ही उससे, वो बहुत बड़ी बता है। इलिस्ट्रेटर ठीक ठाक डिटेल है इसमें, कोरल में ऐसा इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो इलिस्ट्रेटर में नहीं है, जो इलिस्ट्रेटर में नहीं है। इसमें ये इस तरह, इसको मैं आपको दिखाऊंगा, आपको खुद फील आएगी कि यार ये काम हमने उसमें तो देखा ही नहीं। इलिस्ट्रेटर में तो सर ने ऐसी चीज कोई करवाई नहीं थी। जिस तरह इसमें अगर आप स्टूडेंट गौर करो, लेआउट मेन्यू, लेआउट मेन्यू के अंदर यहाँ पे एक डिफरेंट आपको ऑप्शंस का व्यू नजर आएगा। पेजेस बनाना, इंसर्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, पेज नंबरिंग करना, हेडर्स बनाना, फुटर्स बनाना, ये इलस्ट्रेटर में नहीं था। करना था तो किसी और तरीके से करते थे। लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त, इसकी एक अटेम्प्ट मैं आपको बताऊंगा। ये सारा लेआउट का मेन्यू बहुत जबरदस्त, ऑब्जेक्ट का मेन्यू बहुत जबरदस्त, बहुत सारी हैवी फीचर्स, हैवी वेट फीचर्स इसमें मौजूद हैं। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा पावर क्लिप करवाया था, सॉरी क्लिपिंग मास्क करवाया था इलिस्ट्रेटर में। यहाँ पे उसका ऑल्टरनेट है पावर क्लिप, वो, हाँ जी, वो उसमें नहीं है।
QR कोड इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता, उसके लिए इन डिजाइन सीखना पड़ता है। कोई QR कोड अगर आपने जनरेट करना, मैगजीन है, हर मैगजीन पे आपको पता है QR कोड पब्लिश होता है, तो QR कोड के अंदर आपकी डिटेल होती है। जब आप स्कैन करते हो, नींद आ रही है तकरीबन, अगर मैं ना बुलाता तो फ्लैट हो जाना था। चले कोई बात नहीं, मैं लोरी नहीं सुना रहा। हाँ, ये ना समझना सर लोरी सुना रहे हैं, देखते 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 वो 2 मिनट में गायब। पहला पहला दिन हाँ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आएंगे हो तो कुछ सीख के जाओ, सोने के लिए नहीं आए। हाँ आ जाएगा, टैबलेट है उसमें वो इंस्टॉलेशन। डेस्कटॉप कर लो अरेंज, लैपटॉप अरेंज कर लो, दोनों में से जो दिल करता है इजीली कर लो। लेकिन देखो अभी तक जो मैं करवा रहा हूँ मुश्किल तो नहीं लगा, आसान है। सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर जिस दिन डाल दिया ना, इसमें इंस्टॉल कर लिया, ये सारी चीजें आप कर लोगे आराम से। ये मेन्यूज, ये टूल बॉक्सेस, ये पैनल्स, ये प्रॉपर्टीज, ये सारी इंशाल्लाह हो जाएंगी, डोंट वरी। सिर्फ एक दफा मशीन के ऊपर आपको इसको इस्तेमाल करके देखना है, ठीक है। आज मैंने आपको जो सिखाने की कोशिश की है, एक पेज आएगा, उसका साइज आपने डिफाइन कर दिया, उसको ऊपर मैंने बेसिक टूल्स आज आपको टूल बॉक्स में अंदर से पिक किए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो आसान से टूल्स मैं आज बता रहा हूँ। रेक्टेंगल नाम है, F6 इसकी शॉर्टकट की है, ब्रैकेट में लिखी हुई है। इलिप्स F7 इसकी शॉर्टकट की है, ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप इधर जाओ, इसमें भी दो हैं, ये देखो, ये कल बताऊंगा इंशाल्लाह, इसको मैं कल फिनिश कर दूंगा। ये जितने बेसिक टूल्स हैं कल मैंने सारे करवा देने। रेक्टेंगल साथ में 3 पॉइंट रेक्टेंगल, बराबर में आ जाओ, बराबर में टूल है इलिप्स और इसके साथ 3 पॉइंट इलिप्स, उसके बराबर में आ जाओ पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप, ये सारी मैंने कल खत्म करवा देनी है। आज मैं कुछ नहीं करवा रहा, आज सिर्फ मैं आपको एक इसका टोटल इंटरफेस डिस्कस कर रहा हूँ कि आज आपको थोड़ा सा इस हवाले से रिलैक्स कर रहा हूँ कि कोई ये बहुत बड़ा मुश्किल टूल नहीं है। आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कैसे ऑन ऑफ होती है। इसके अलावा जो चीज़ अभी मैंने डिस्कस करनी है या कर रहा हूँ वो आपके डॉकर्स होते हैं। टूल बार्स मैंने कहा 5 ऑन करनी है, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी बार। और एक चीज याद रखना, जब कभी आप किसी टूल पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, देखो ऊपर चेक कर लो। ये देखो मैं साइड पे इसलिए रख रहा हूं, जरा दिखाऊं आपको ऊपर, ये देखो, ये देखो क्या प्रॉपर्टी बार चेंज हो रही है ऊपर। बस ये इस टूल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है, जिस टूल पे क्लिक करते हो उस टूल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज स्क्रीन के ऊपर आ जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, जब कभी किसी टूल पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर दिखेंगी, जब किसी टूल पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर दिखेंगी, जब किसी टूल पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर दिखती है, इसीलिए इसका नाम है। इसका मतलब है ये टूल तो आपने सीखने हैं, जब टूल पे क्लिक करोगे ये सारी प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगी वो क्रिएट करने के लिए, कंटेंट अपना बनाने के लिए। इसका डायरेक्ट वास्ता टूल बॉक्स का इन प्रॉपर्टीज के साथ है। हाँ, जो स्टैंडर्ड टूल बार है, जो मेन्यू के बिल्कुल नीचे हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट किस चीज के हैं? आप कहते हो सर ये जो आप बना रहे हो अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाया, इसको सेव करना है आपने, इसको क्लोज करना है आपने प्रिंट करना है आपने। यू हैव टू गो विद दीज ऑप्शंस। ये देखो क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये देखो, पिछली बार नहीं देखा दोबारा देखो। इस वक्त अगर मुझे कोई स्टूडेंट पूछे सर इस वक्त कितने डॉक्यूमेंट ओपन है, आओगे सर एक ही नजर आ रहा है ये साइड पे, ये एक ही डॉक्यूमेंट है, दूसरा ओपन करूं, एक मैं दिखा देता हूं, एक और नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। न्यू अच्छा, न्यू करने की ऑप्शंस आपके पास 3 तरीके हैं न्यू करने के, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के। मैं कार्ड बनाता हूं, आपके नाम का कार्ड बनाता हूं, कुछ नहीं लिखता, एक बाउंड्री बनाऊंगा, बीच में आपका नाम लिख दूंगा, बस। इससे ज्यादा मैंने नहीं अभी दिखाना। अब ये देखो कैसे आप उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। यहां से भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार, वो देखो स्टैंडर्ड टूल बार न्यू। दूसरा तरीका फाइल में न्यू। तीसरा तरीका कंट्रोल N। 3 एक ही काम की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आपको एक डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट करने की प्रॉपर्टीज बताओ, क्या बतानी है मुझे बताओ।
आपने एक बिजनेस कार्ड बनाना है। अच्छा, आप बोले सर बिजनेस कार्ड के लिए इसने खुद कोई प्रीसेट दिया है? ये देखो, यहां पे चेक करो, कोई प्रीसेट अवेलेबल है बिजनेस कार्ड के लिए? क्या आपको कोई प्रीसेट दे रहा है बिजनेस कार्ड बनाने के लिए? कस्टम में देखें, कस्टम में तो आप अपनी मर्जी से सेट दे दोगे इसका, कस्टम है। हाँ वही वही, वेब के लिए आपने बनाना है RGB CMYK वगैरह वगैरह। मैं इसके लिए आपको कहूंगा डायमेंशन। असल में साइज का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? इसकी डायमेंशन अगर मैं आपको कहूं तो आप यहां से स्केल पकड़ोगे, इसकी बताओगे इतनी विड्थ है और इतनी इसकी हाइट है। डायमेंशन में क्या होता है? विड्थ एंड हाइट। विड्थ पहले, हाइट बाद में। ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है? तो डायमेंशन, इसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन में इस वक्त कौन सा लोडेड डायमेंशन है? लेटर। लेटर का साइज क्या होता है? क्या इसमें बिजनेस कार्ड की डायमेंशन है? चेक करो, बिजनेस कार्ड है इसमें चौथे नंबर पे, ये देख रहे हो? ये इलिस्ट्रेटर नहीं है। इलिस्ट्रेटर में आपको बिजनेस कार्ड का साइज अवेलेबल नहीं था, इसमें दिया हुआ है। करूं क्लिक? ये देखो, अगर आप एज ए न्यू यूजर आप इस टूल के साथ आप कनेक्ट हुए हो तो बिजनेस कार्ड का साइज आज आपको पता लग जाएगा। जिसको नहीं पता, पता लग जाएगा। ये है साइज। क्या साइज होता है बिजनेस कार्ड का? मैंने नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिकली लोड कर दिया। 3.5/2 ये इंचेस में है। अगर आप कभी इंचेस में आप फेमिलियर नहीं हो, आप यूके बेस्ड आपकी स्टडीज आप करके आ रहे हो, O लेवल A लेवल आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने अब्रॉड से करके आ रहे हो, तो वहां पे आपका जो यूनिट ऑफ स्केल होता है वो मीट्रिक में होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। ये देखो 3.5 में कितने? 88.89 मिलीमीटर। हाइट 2 है। 2 एक्चुअली होता क्या है? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.454 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर है। सेंटीमीटर करो, सेंटीमीटर नजर आ रहा है कहीं? ये मीटर भी है, ये सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर अगर आपने किया है, दोबारा से देखो, न्यू, आपने कौन सा? बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड में यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप सेंटीमीटर में दिखाऊं? क्या हो रहा है इसको? ये सेंटीमीटर है, ठीक है? खुद ही निकल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने इसको जब इंचेस में रखना है, इंचेस में रखो। इंचेस में 2 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 2.54। 1 इंच में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 2.54। तो 2 में कितने हुए? 5 पॉइंट समथिंग होगा ना। ये लो, ये करके देख लो। टू 2.54 प्लस 2.54 इज इक्वल टू 5.08, ठीक है? अगर तो आप कंफर्टेबल हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में, इंचेस ले लो। और आपको पता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट। अगर मैं आपको कहूँ बैनर डिजाइन करना है 5 फुट लॉन्ग और 10 फुट हाइट में, एक लंबा पोल के ऊपर बैनर लगाना है, ठीक है? आप यहां से फीट ले लेना। क्या ले लेना? फीट ले लेना। फीट यहां नजर आ रहा है कहीं? फीट में यहां पे क्या दोगे? 5 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा। ये लो 5/10। 5/10। जैसे मैं आगे करूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पेज साइज अवेलेबल होने लगा जिसकी विड्थ कितनी है? 5 और हाइट कितनी है? 10 फुट फीट। ये लो, अगर आप गौर करो ये 5 फुट है, नॉट इंच। दिखाऊं इसका स्केल थोड़ा जूम करके? ये देखिए, ये 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। ये 5 फीट है। ये 5 फीट है चौड़ा। और लंबा कितना? इधर देखो, ये यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है 0 कॉर्नर से।
ये ओ बिल्कुल उधर, इधर इसको मैं मूव करके इधर ले आता हूँ, ये लो। दिख रहा है? स्क्रीन को दिखाने में बड़ा मसला हो जाता है। ये लो, टूल बॉक्स को इधर रखता हूँ, इसको जरा साइड पे करता हूँ। ये पूरी बार है आपकी, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। और पेज, अच्छा बार बार पेज स्क्रीन से गायब हो जाता है, ऊपर नीचे करने में पता ही नहीं लगा वो पेज दरमियान में था वाइट सा बॉर्डर के साथ, वो तो गायब हो गया। इसके लिए आप इजी वे आउट इसका ये है, आप व्यू मेन्यू में जाओ, ये पेज बॉर्डर ऑन ऑफ यहां से आप कर सकते हो। अगर आपने पेज व्यू करना है तो इसके लिए आपने जनाब इसके यहाँ पे लेआउट लेआउट, ये तो जूम आउट जूम इन है, ठीक है। ये आपका पेज है, ये ग्रिड है, ये रूलर है, ये अलाइनमेंट है, ये स्नैपिंस है, ठीक है। फुल स्क्रीन प्रीव्यू, स्केप, ये तो पूरी व्यू आ रहा है। मैंने, ये पेज है, ठीक है, ये आपको पेज, ये जो आपको बैनर का पेज बनाया ना हमने, 5 फीट विड्थ एंड 10 फीट टॉल, ये आपका पेज है, ठीक है। इस पेज को अगर आपसे गुम जाए तो क्या करना है? सर वो जो व्यू में की ऑप्शन पेज, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर वो है ना वो पेज सॉर्टर व्यू। सॉर्टर व्यू तब यूज होता है जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो। अभी अभी देखिएगा, मेरा क्लाइंट कहता है यार मुझे 5 बैनर चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के साथ, 5 बैनर चाहिए। 5 बैनर्स आपने अगर बनाने हैं, यहां से पेज इंसर्ट हो जाते हैं, ये देखो ब्लैंक पेजेस आने लगे, 2 3 4 5, बन गए 5 पेज, ये देखो ये 5 पेज आ गए, पहला दूसरा तीसरा। वैसे मैंने जब ये क्रिएट किया तो डॉक्यूमेंट मैंने कितने पेज इंसर्ट किए? सिर्फ एक। अब मैंने 5 बना दिए। 5 बनाने के लिए यहां से जाते हो, ऐसे 6 हो गए, 7 हो गए एंड सो ऑन। जितने भी आपने पेजेस बनाने हैं आप एक ही गो में आप बना भी सकते हो। इसके लिए आपको लेआउट मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं कल आपको कोशिश करूंगा इसमें से आपने पेज इंसर्ट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, किसी खास पेज पे जंप कैसे लगती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो आप अगर चाहो तो आपने इसको किस तरह टैकल करना है। व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में पेज, पेज क्या है, बॉर्डर्स ऑन ऑफ यहां से होते हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पेज बॉर्डर नहीं दिख रहे, पेज बॉर्डर यहां से ऑन ऑफ कर देना। प्रिंटेबल एरिया, स्टूडेंट प्रिंटेबल एरिया अगर आपने देखना हो तो ये इस पे आप क्लिक कर सकते हो। ये प्रिंटेबल एरिया जो प्रिंटिंग के लिए होता है, जिसके ऊपर कंटेंट प्रिंट होगा। एक चीज याद रखना, जब कभी कोई कंटेंट बनाते हो, ये कंटेंट जब तक पेज के ऊपर नहीं होगा ये प्रिंट में नहीं आता। अगर आप पेज के ऊपर रखोगे तो प्रिंट में आएगा, पेज से अगर हटा दोगे तो प्रिंट में नहीं आता। इस अगर मैं इसको साइड पे कर दूंगा ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट होगा तो वो सिर्फ प्रिंट होगी चीज जो पेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। पेज के ऊपर अगर मौजूद है तो प्रिंट होता है। और एक चीज आपको यहाँ पे दिखा दूं, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो पेज है मुझसे दाएं बाएं हो गया, मुझे पता ही नहीं लग रहा पेज है किधर। ये कैसे कंट्रोल होता है, ये देखो। इसके लिए आपने जूम टूल में जाना है। किसमें? जूम टूल, ये है जी जूम टूल, और ये है जी वन पेज व्यू, ये देखो आ गया। चौड़ाई वाइज देखना, हाइट एंड विड्थ। कभी अगर आपसे पेज गुम जाए, कहीं खो जाए और आपको दिखाई ना दे रहा हो तो पेज को सामने कैसे लाते हैं वो मैंने आपको आसान सी ट्रिक बताई है। आपने जूम टूल में जाना है, जूम टूल में यहां से आप पेज का सामने फ्रंट फेस लेके आ सकते हो। ये लो, कार्ड होगा तो कार्ड का साइज, बैनर होगा तो बैनर का साइज। और दूसरी बात, ये रूलर जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, रूलर अगर आपको दिख रहा है और अगर आप रूलर का चेंज करना चाहो सेटअप,
तो रूलर का सेटअप यहाँ से चेंज होता है। राइट क्लिक करो यहाँ से, और अगर रूलर दिख ही ना रहा हो, बात ये है आपको सर रूलर दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, रूलर ना दिख रहा हो तो व्यू मेन्यू में जाओ और रूलर को ऑन कर दो। कहाँ है रूलर, ये ऑन कर लो। शिफ्ट या ऑल्ट शिफ्ट आर, नॉट कंट्रोल आर। आपने देखा होगा कंट्रोल आर इलस्ट्रेटर में था, कंट्रोल आर फोटोशॉप में था, यहां पे ऑल्ट शिफ्ट आर से रूलर ऑन ऑफ होता है। वो देखो गायब होने लगा ऊपर, रूलर गया, रूलर गया, रूलर को यहां से ऑन ऑफ कर लेना। रूलर को ऑफ नहीं करना, रूलर को ऑन रखा करो, ठीक है। रूलर अगर ऑन होगा तो आपको अपना कंटेंट प्लेस करते वक्त आसानी रहेगी। कहां पे हूं, कितनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे हूं, विड्थ में कहां हूं, हाइट में कहां हूं, रूलर अगर नहीं होगा तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो रूलर को बराए मेहरबानी आपने ऑन रखना है। और अगर आप इसके सेटअप में जाना चाहो, राइट क्लिक करके रूलर, जब रूलर नजर होगा तो उसके सेटअप में भी जा सकते हो, ग्रिड के सेटअप में भी जा। अब आपको सर ग्रिड और गाइडलाइन क्या होती है अभी छोड़ दो, रूलर सेटअप में चलते हैं। रूलर सेटअप में अगर आप चले जाओ स्टूडेंट, यहां से आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कभी भी चेंज करना हो यहां से कर लेना। अभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसमें है, फीट में, फीट से इंचेस में कर दूं। आपको पता है 5 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 5 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने होते हैं, 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 फुट में 60 होंगे ना इंचेस। तो ये आप यहां से चेक कर सकते हो, ये देखो इंचेस में आया। ओके, चेक करो रूलर का स्टेटस, रूलर का स्टेटस चेक करो स्टूडेंट्स, क्या आपको दिख रहा है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो ठीक है फीट्स में कर दिया, मुझे इंचेस में इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करूं मैं, तो मैं कहूंगा यार इसके सेटअप में जाकर ठीक कर लो, चेक करो। ये अब आपको ऊपर दिख रहा है 0, 16 इंच, 32 इंच, 48 इंच, और ये ऑलमोस्ट 60 इंच आ गई, 64 दिख रहा है ना, ये 60 इंच की बाउंड्री नजर आ रही है। ये कहां, ये कैसे मैंने इसको सेट किया है, दोबारा से सुन लीजिएगा। आप अगर रूलर को ऑन ऑफ करना चाहो या इसको सेट करना चाहो तो ये करने का एक आसान से ट्रिक बता दूं, स्टैंडर्ड टूल बार। इस टूल बार का नाम क्या है, जहां से आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, या ओपन करूंगा या सेव करूंगा या क्लाउड के ऊपर जाऊंगा, ये जरा चेक करना। ये क्या है, रूलर ऑन ऑफ करना स्टैंडर्ड टूल बार में मौजूद होता है। आपको इतना खपने की जरूरत ही नहीं कि सर रूलर कैसे ऑन ऑफ होता है, शॉर्टकट की मुझे याद नहीं होती, व्यू में जाना मैं पसंद नहीं करता। ये लो, क्या रूलर ऑन ऑफ हो रहा है, हो रहा है ना। क्या ग्रेड्स को भी देखना है, ग्रेड्स देख रही है आपने, ग्राफ पेपर देखा होगा, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, क्यों बने होते हैं, कोई लाइन लगानी हो, कोई बॉक्स बनाना हो, कोऑर्डिनेट्स को आपस में कनेक्ट करना हो, पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना हो, डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना हो, शेप्स को बनाने में आपको आसानी देता है, इसे बोलते हैं ग्रिड्स। लगाऊं ग्रिड्स, क्या दिखाऊं, ये क्या है, गाइडलाइन लगानी है, गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है, ये लो, ये लो, ये गाइडलाइन लगी। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, मैं बना के दिखाने लगा, ये देखो ग्रिड्स भी ऑन कर देता हूँ आपको। सर ग्रिड्स का कोई इस्तेमाल तो बताएं, रूलर का कोई इस्तेमाल बताएं, कुछ इसकी गाइडलाइन का इस्तेमाल बताएं। ये लो, जूम करता हूँ, जूम करने के लिए व्हील यूज कर रहा हूँ, ये जूम आउट एंड जूम इन, ये देखो व्हील से, ये व्हील से जूम इन और जूम आउट। और अगर कभी खो जाए पेज तो ये है जी टूल जूम, और इसमें इस टूल को क्लिक कर देना, हाइट वाइज सामने आ गया, ये विड्थ वाइज सामने आ गया, ये हाइट वाइज सामने आ गया। फुल पेज वर्जन देखना है, फुल पेज वर्जन ये यहां से कर लेना, शिफ्ट F4 याद रखना। ये लो, ग्रिड्स को जरा ऑफ करता ताकि पेज का व्यू नजर आया आपको, ये देखो दिख रहा है पेज पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर बॉक्स में हाइट वाइज, ठीक है। सर जो स्केल इतना बड़ा है इसको दोबारा छोटा करना होगा, स्केल को ये जूम जूम की बात कर रहे हो या रूलर की बात कर रहे हो, रूलर का सेटअप है, राइट क्लिक करने से आता है, यहां से चले जाओ,
और यहाँ जाके इसका यूनिट किस में लेके आना है, मिलीमीटर में, फीट में, फीट में था, पहले फीट में था, उसको ओके कर दो। ये लो, ये फीट में अब। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और गौर करो, मैंने आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट कितने ओपन है कैसे पता चलेगा? ऊपर ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, 3 डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं। देख रहे हो, सबसे पहले मैंने यही काम करवाया था आपको पेज के ऊपर। ये पहला डॉक्यूमेंट है, बराबर में दूसरा, उसके बराबर में तीसरा, नहीं चाहिए बंद कर दो, क्रॉस। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर तो कोई डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, आपको वॉर्न भी नहीं करेगा, बंद कर देगा फाइल। लेकिन अगर कुछ बनाया हुआ है, जैसे अगर कुछ बनाया हुआ है तो जरूर पूछेगा बिफोर क्लोजिंग। ये देखो, सेव करना है इसको? नो, मुझे अभी कुछ नहीं करना सेव इसको। अब जरा आ जाओ पहले डॉक्यूमेंट पे। अब मैं इसको क्रॉस करने लगा हूं, क्रॉस कर दो स्टूडेंट्स, या फाइल मेन्यू में जाके, फाइल मेन्यू में जाके क्लोज कर दो, एक ही बात है। क्या क्लोज कर दूं? क्या इसको सेव करना है? नहीं, अभी मुझे करना है। ये इसलिए करना है कि आपने इसको दोबारा ओपन भी करना है। ओपन भी करना सिखा दूं ना आपको, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आ गया, आपको सेव करना आ जाए, आपको उसको ओपन करना आ जाए, आप उसको क्लोज करना आ जाए, 4 चीजें सीख के जाओ। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, जो क्रिएट किया हुआ है इसमें कंटेंट बना के सेव करना, जो सेव कर दिया इसको सेव करने के बाद अगले दिन आके ओपन करना, जो इस पर काम कर रहे हो उसको क्लोज करना। 4 ऑप्शन आपने सीख के जानी है। सेव कर देते हैं, चाहे यहां से सेव कर दो स्टूडेंट्स, या आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दो, ये, या कंट्रोल एस प्रेस कर दो, या स्टैंडर्ड टूल बार में इस पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड टूल बार में 3 बटन सामने वाले सिखा रहा हूं आपको, न्यू, फिर ओपन, फिर सेव। सेव करूं? सेव करते वक्त आपसे रिक्वायर कर रहा है कि कहां सेव करना है स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं डेस्कटॉप पे सेव करना है। किस नाम के फोल्डर में? फोल्डर बना दूं क्या? यस। क्या नाम है आपका? मिस मानव, मिसेस मानव, चलो अभी मिस ही ठीक है, मिस मानव, मारूख, स्पेलिंग बताना। MAHRUKH, चलो आखिरकार हमने लिख दिया। ये लो जी, ये फोल्डर बन गया। फोल्डर में आज हमारा डे 1 है, प्रैक्टिस कर रही है। इस फोल्डर में हमने फाइल का नाम क्या रखना चाहोगे? प्रैक्टिस फाइल या बेसिक शेप्स? प्रैक्टिस ऑफ बेसिक शेप्स है, बेसिक शेप प्रैक्टिस है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, ये सेव कर लोगे तो डॉक्यूमेंट का नाम पहले कुछ और था, अब वो नाम आ गया जो आपने लिखा है। क्या लिखा था? बेसिक शेप्स प्रैक्टिस, और आगे एक्सटेंशन है कोरल CDR ड्रॉ, CDR। और अगर इसको आपने क्लोज करना है, ये मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अगले दिन आया मैंने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ओपन करोगे, न्यू नहीं करनी, न्यू अगर आपने फ्रेश डॉक्यूमेंट बनाना है, लेकिन ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की हुई थी, इसी को कंटिन्यू करना है, तो आपको क्या करना है? ओपन। या दूसरा काम, फाइल में ओपन या कंट्रोल O, जैसे आप पसंद करो। स्टैंडर्ड टूल बार में आज आपको ये 3 बटन का पता चल गया, न्यू, सेव, ओपन, और कुछ और बटन भी पता चल गए, ये वाले रूलर, ग्रेड्स, और ये है गाइड्स को शो करना या नहीं करना। इस तरह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये पूरी स्टैंडर्ड बार कवर होने वाली है। प्रॉपर्टी आपको हर टूल के साथ समझ आ चुकी होगी, टूल बॉक्स पूरा आ चुका होगा, डॉकर्स की सारी सेंस आपकी बन चुकी होगी, स्टेटस बार का पता चल गया होगा, और इस तरह पूरा मेन्यू कवर होने के बाद ये कॉरल खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे आपने ओपन करनी है फाइल, तो ओपन में जाना है। वैसे जिस पे अगर क्लिक करोगे तो ये मेन्यू के अंदर रिसेंटली जो आपने सेव किए फाइल में दिख रही है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इसी को क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी फोल्डर में जाना ही जाना है तो आप इस बटन पे नहीं क्लिक करना, बल्कि इधर क्लिक करना, और यहां से आप लोकेशन बताओ। डेस्कटॉप पे रखा था ना, डेस्कटॉप पे ये फोल्डर का नाम यही है ना,
और फाइल यही थी ना कॉरल की, ये लो ओपन हो गई। ओपन हुई कि नहीं हुई? कंटेंट आया कि नहीं आया? वही ओपन आया था आपने। इसका मतलब है कभी किसी फाइल को क्लोज करने के बाद यहां से क्रॉस कर दो या फाइल में जाकर क्लोज कर दो, एक ही बात है। जब वो बंद हो जाए तो उसको ओपन करने का तरीका 2-3 तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब आज की डेट में, आज के लेसन में न्यू क्रिएट कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, सेव कैसे करते हैं, ये यहां से ओपन करते हैं। अगर आपने कंटेंट में कोई चेंज करना है कर लो। करने के बाद अगर आप जब तक उसको सेव नहीं करोगे सेव नहीं होगा। या कंट्रोल एस प्रेस करते जाओ, अपनी हैबिट बना लो, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस, कीबोर्ड के ऊपर रखो फिंगर, कंट्रोल एस। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद कंट्रोल एस कर दिया करो, कंट्रोल एस कर दिया करो। अच्छा, अब कल मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड बार के टूल्स में सारे सिखा चुका हूँ आपको। ये सारे टूल आपको क्लियर हो चुके होंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टीज हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। हर टूल की अपनी प्रॉपर्टीज है, इसलिए टाइम लगेगा। सारी एक ही दिन में टूल नहीं करवा देने कि मैं आपको कहूँ कि ये सारे टूल मैं कल ही करवा दूंगा खत्म, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस टूल पे क्लिक करेंगे उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं पिक टूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कभी अगर आपने सिलेक्शन करनी हो अपने सारे शेप्स की, यहां से सिलेक्ट करके डिलीट करना है, खत्म करना है, ये लोग सब कुछ गया। पिक करना पिक का मतलब होता है सिलेक्ट करना। आप अगर कोई चीज बनाते हो तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। जो भी बनाना है क्लिक करो, क्लिक करने के बाद क्रिएट कर लो लाइक दिस। इसका मतलब जो भी बनाना है क्लिक करो, उसके बाद क्रिएट कर लो, जो भी बनाना है क्लिक करो और यहां पे जाके क्रिएट कर दो। और ये जो बाउंड्री दिख रही है ये पेज बाउंड्री है। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसे? पेज बाउंड्री। अगर आपको बाउंड्री ना दिख रही हो उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं। रीजंस क्या हो सकती हैं, ये देखो। बाउंड्री अगर आपको ना दिखाई दे रही हो तो आपने एक काम करना है, इसको मेक श्योर करना है, व्यू में जाके पेज की ऑप्शन में आपने देखना है बॉर्डर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। बॉर्डर इज टिक और नॉट टिक। अगर आपने ऑफ कर दिया बिल्कुल सरफेस प्लेन हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पेज कंटेंट प्रिंटेबल कौन सा है और नॉन प्रिंटिंग कंटेंट किधर पड़ा हुआ है। जो बॉक्स में आएगा वो प्रिंट होगा, बस याद रखना। और अगर बॉक्स ही नजर नहीं आ रहा तो कौन डिसाइड करेगा कि प्रिंट में कौन सी चीज है कौन सी नहीं है? मुझे क्या पता ये किधर पड़ा हुआ है? अगर मैं इसको उठा के इधर रख दूं या इसको उठा के इधर रख दूं तो मुझे क्या पता प्रिंट क्या होना है इनमें से। प्रिंट कंटेंट जो प्रिंट होना है वो बॉक्स के अंदर जो आएगा। बॉक्स अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो क्या करना है, आपने व्यू मेन्यू में आज आपको 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। एक आपको बताया कि रूलर ऑन ऑफ क्यों करते हैं, फिर आपको ये बताया कि ग्रिड्स को ऑन ऑफ क्यों करते हैं। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड्स, ग्रिड्स याद रखना पूरी सरफेस पे होती है। जो प्रिंट पेज है उस पर भी होती है, जो प्रिंट नहीं भी है उस पर भी होती है। डॉक्यूमेंट ग्रिड आपको पूरे डॉक्यूमेंट पे होती है। और अगर आपने नहीं देखना तो बराए मेहरबानी डॉक्यूमेंट ग्रिड को आप ऑफ ही रखा करो। जरूरत के मुताबिक इसको ऑन करना है, वरना जरूरत नहीं है, इसको ऑफ ही रखो। और जो आपको अभी राइट नाउ जो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है वो पेज बॉर्डर है। तो पेज बॉर्डर जब तक आप स्टूडेंट देखोगे नहीं कैसे पता चलेगा कि पेज है किधर। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पेज जो दिख रहा है क्या इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है? यहां से हो जाता है, ये देखो। और ये याद रखना कि अगर तो आपने टूल को क्लिक किया हुआ है ना, किसी शेप को क्लिक किया हुआ है, प्रॉपर्टीज आएंगी इस शेप की। चेक करो ऊपर देखो, प्रॉपर्टीज किसकी हैं? शेप की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप कहो सर मुझे तो पेज का साइज छोटा बड़ा करना है तो मैं उसको ये कहूंगा कि तुम एक काम करो कि पिक टूल को लो और साइड पे क्लिक कर दो। अब प्रॉपर्टीज आएंगी इस पेज की जिसमें आपको साइज वाइज छोटा बड़ा करना हो यहां से कर लेना। क्लिक करके आप किसी भी साइज में स्विच कर सकते हो। लाइक आई वांट टू मेक बिजनेस कार्ड ऑफ मिस मारूफ, ये लो। बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? ऑटोमेटिकली साथ वाले बॉक्स में आने वाला है, ये देखो। और ये हो भी गया है 3.5/2, ये हो चुका है और यहां पे दिख भी रहा है। और इसकी ओरिएंटेशन यहां से चेंज होती है, ये देखो। अब क्या हो गया 2/3.5। अब क्या हो गया 3.5/2। नीचे देखो चेंज भी हो रहा है यहां से। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसी चेंज करनी हो, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं तो यूके से पढ़ के आया हूं, इंचेस की मुझे समझ नहीं आती,
इसको सेंटीमीटर में कर दें, सेंटीमीटर यहां से कर दो, ये लो, ये सेंटीमीटर इधर से कर देना, ये लो। अब ये मेजरमेंट पता किसमें हो रही है, शो रूलर पे सेंटीमीटर में हो रही है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब कभी आप डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट बातचीत करना चाहो, उसके अंदर इंटरेक्शन करना चाहो, उस डॉक्यूमेंट के साथ काम करना चाहो, तो गो विद पिक टूल, वेरी इंपॉर्टेंट। और साइड पे क्लिक करना, किसी चीज को सिलेक्ट ना कर लेना, सिलेक्ट कर लोगे प्रॉपर्टीज आएंगी जरूर, इस स्टार की प्रॉपर्टीज है, नॉट ए पेज की प्रॉपर्टी। पेज की प्रॉपर्टी देखने का सबसे आसान तरीका ये होता है, साइड पे क्लिक करके डीसेलेक्ट एवरीथिंग, देन यू कैन सी पेज साइज और यू कैन चेंज इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाइक दिस। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको कहूंगा कि ये क्या है, आपको नहीं पता, अब कहूंगा ये क्या है, आपको नहीं पता, अब कहूंगा ये क्या है, आपको सर नहीं पता। क्या आज पता करना जरूरी है या कल कर लें पता इसका? आपके लिए ज्यादा हो गया, ओवर हो जाएगा, ये ना हो गया आपको सर, कोई मसला नहीं। हाँ, एंजॉय करने के आए हो, पढ़ने के लिए आए हो? दोनों करने आए हो, ये कहो ना, आप डरते क्यों? मैं एंजॉय भी करना चाह रहा हूँ, पढ़ना भी चाह रहा हूँ। ये थोड़ी मैंने यहाँ से गेट से निकल के अपने प्रेशर दिमाग पे लेके चलना, वो फट रहा दिमाग, समझ भी कख नहीं आई। रिलैक्स होके जितनी का आती है उतनी। ये तो ऐसी स्किल्स हैं जो आप जितना आप रिलैक्स होगे ना उतनी जल्दी सीख लोगे। जितना टेंशन में बैठे रहोगे कुछ भी नहीं है, यकीन करो। ये सिर्फ एक दफा मैं परफॉर्म करके दिखा रही है, एक दफा आपने खुद से करना है, खत्म, मसला ही निकल जाएगा हाथ से। कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आप कहोगे कि पता नहीं कितनी मुश्किल हो रही है। और जहां तक ये पेज का कंटेंट आपको पूरे का पूरा एडजस्ट करना है ऑन योर स्क्रीन, गो विद दिस टूल। ये टूल्स का इस्तेमाल मैंने आप थोड़ा थोड़ा करना सिखा दिया। पिक टूल का, जूम टूल का, चेक करो, पेज वाइज देखना है पूरा कवर करके, ये लो फुल पेज दिखाऊं, ये लो चेक करो फुल पेज आ रहा है कार्ड का साइज के मुताबिक 3.5 बाय 2, 3.5 बाय 2, ये आप यहां से देख लेना। और बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और आज इसको एक दफा फिर सेव करके आपके नाम के ऊपर कल इसी से यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, सेव हो गया। आपको इस बार बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी वो किस नाम में सेव हुआ जो लोड है इस वक्त। बेसिक शेप प्रैक्टिस, ये यहीं पे आपका इसी में अपडेट हो गया, जिसमें मैंने कार्ड का मैंने पेज का साइज चेंज कर दिया। अब पेज का साइज चेंज करने का बहुत सारे और भी वेज हैं। क्या क्या है? लेआउट में जाके स्टूडेंट्स पेज साइज यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं इधर जाने की, जब आपके पास मेन के ऊपर ही पड़ी हुई है, क्या जरूरत है इतना डीप उसको जाने की। यहाँ से पेज साइज आ जाएगा, ये देखो। हाँ, कुछ डिटेल्स हैं मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। पेज साइज सेट करने के लिए अगर मैं आपको कहूँ, कल मैं मिस मारूफ से पूछता हूँ पेज साइज को सेट करने का कोई और तरीका बताओ, ये पता क्या करेंगे? ये आज मैं इसको सिखाने लगा हूँ। वो कहेंगे सर ये पिक टूल को लें, ये बाउंड्री नजर आ रही है ये वाली, इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहां से भी पेज। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे आसान है कि आप पिक टूल लो, जो भी कंटेंट सिलेक्टेड है डीसेलेक्ट करो और यहां से पेज साइज सेट। सबसे आसान ये है, सबसे आसान। मेन्यू वाइज भी है और डबल क्लिक वाइज भी है। अब मतलब एक ही काम करने के कितने सारे तरीके हैं। एक और बताऊं? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलता। ये आपने गेट सेटिंग देखी होगी, ये आपके मोबाइल में भी होती है। ये किसके लिए होता है? सेटिंग के लिए होता है। सेटिंग में जरा चले जाओ, सेटिंग में चले जाओ, ये देखो सेटिंग में जाओ, कॉर्नर ड्रॉ। सेटिंग किसकी? कॉर्नर ड्रॉ की। क्लिक करो, ये क्या है? क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? पहले आइकन पे डॉक्यूमेंट क्लिक कर दो, इधर आ जाओ जरा। किसकी सेटिंग चेंज करनी है? घूम फिर के उधर ही लेके आ रहा है, मतलब घुमा फिर आगे ना उसी ऑप्शन की तरफ। मतलब इसका मतलब है एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस मेथड को यूज करके अपना काम। असल मकसद है काम हमारा होना चाहिए। और ये जी कल मैं आपसे आगे पूछूंगा वो 4 डिफरेंट वेज बताओ जिससे पेज साइज सेट।
थोड़ा सा प्रेशर तो रखो ना, कल तक नींद तो इनकी खराब करो ना, नहीं आ जाएंगे। अच्छा अभी सेव करना है, चलो इसको कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। और मैं आज अब क्लोज करने जा रहा हूँ सेशन, और इसमें आज हमने जो चीज़ सीखी हैं वो मैंने आपको उसका रिकैप यहाँ पे लिखा हुआ है। इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।